हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 का नेशनल इनकम का जैसे चैप्टर करवाने वाला हूं, जो कि सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट चैप्टर है। हाँ, अब आप लोगों को लग रहा होगा सर इसमें तो इतने ज़्यादा फार्मूले हैं, कम से कम ये समझ लो 1000 से भी ज़्यादा इसमें फार्मूले रहेंगे। मगर इसमें मैं एक ऐसी आपको एक एक्सक्लूसिव ट्रिक बताऊँगा, एक ऐसी एक ट्रिक बताऊँगा जो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेगा उसको ही ये ट्रिक जो है समझ में आने वाली है। और दूसरी बात, इसमें जो है 100% न्यू ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी यूट्यूबर की तरह मैं आया, कोई भी टीचर की तरह और आपको कोई भी ट्रिक ऐसी वैसी बताई और चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ 110% की। अगर मैं पहली ही वीडियो मेरी इस चैनल पे इस तरीके की आ रही है और आगे सोच लो कैसी कैसी तरीके की वीडियो आएंगी। और दूसरी बात, अगर जो ये चैनल पे वीडियो नहीं चली, मतलब ये जो है आपको फार्मूला बिल्कुल भी समझ में नहीं बनाना आया, या फिर दूसरी बात अगर जो आप लोगों के बिल्कुल भी फार्मूला नहीं बना, मैं आपको 100% का शॉट दे रहा हूँ, 100% का शॉट दे रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो आप 100% फार्मूला बनाना सीख जाओगे। मैं कोई भी आपको जुगाड़ बताऊंगा, एक बढ़िया सा जुगाड़ बताऊंगा जिससे आप जो है कोई भी फार्मूले नेशनल इनकम के क्लास 12 के जो भी आपके पास फार्मूले हैं वो सारे आप बनाने लग जाओगे। कोई भी आपको कुछ भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी। ऐसा तरीका बताऊँगा जो कि आपको बिल्कुल ही काम में आने वाला है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं, फिर जो है मैं फार्मूले बनाना भी आप लोगों को सिखाऊंगा। जो कि आपको फार्मूला, एक भी फार्मूला मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, आपको 100% एक भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, नेशनल इनकम का ही मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, ये बाहर नहीं जाना चाहिए। और देखो अभी जैसे ही मैं ये वीडियो डालूंगा, ये ट्रिक, ये जो आपकी 100% शॉर्ट वाली ट्रिक है, 100% सब यूट्यूबर, सब एजुकेटर्स अपने चैनल पे डालेंगे ये ट्रिक जब उनको समझ में आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो बेटे देखो, नेशनल इनकम, आपको ये चीज़ पता है कि प्रोडक्शन जो है, जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो हमेशा 3 ही सेक्टर करते हैं। हैंड राइटिंग समझ में वैसे तो खैर आ जाएगी, इतनी गंदी भी नहीं है। प्रोडक्शन हमारे 3 ही सेक्टर मिलके हमारा पूरा इकोनॉमी में प्रोडक्शन करते हैं। जो कि हमारे पहला सेक्टर होता है प्रोडक्शन। जो हमारे पास मेथड है, जो भी हमारे पास इनकम है, तो फिर वो हमारी 3 ही तरीके से आती है। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा आता है टर्शरी सेक्टर। ठीक है। नाउ जो नेशनल इनकम के हैं, इसमें जो है कुछ फॉर्मूले हैं जो कि मैं पहले एक काम करते हैं, थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर जाके हम जो है स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले बनाना, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास एक 2 सेक्टर मॉडल नाम की एक चीज़ होती है। क्या होती है भाई? 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल में हमारे पास, जैसे कि नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है, 2 सेक्टर। 2 सेक्टर में हमारे पास 2 लोग होते हैं। कौन कौन? एक होता है अपने पास हाउस होल्ड, या फिर जिसे कोई टीचर इंडिविजुअल्स भी कहते हैं। और एक होते हैं कौन? एक होता है हमारे पास हाउस होल्ड, और एक होता है हमारे पास फॉर्म, या फिर जिसे कोई कोई एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। नाउ अब इस केस में क्या होता है ना, जो हमारे पास 2 सेक्टर मॉडल है ये 2 तरीके से होता है। पहला रियल फ्लो, ये जो है ना अपना 2 तरीके से होता है। 2 तरीके की फ्लो की हम बात करेंगे इसमें। पहला आता है अपने पास रियल फ्लो, और एक आता है अपने पास मनी फ्लो। तो जो रियल फ्लो, मेरे साथ साथ नोट करते रहना, ऐसे नोट्स बनेंगे, बस पूछो मत, है ना। और ये सारा जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये पूरा एज इट इज़ आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे भी जाके सर्च कर सकते हैं अनुज द एडुकेटर, तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो रियल फ्लो में क्या होता था ना, रियल फ्लो में एक अजम्पशन होती है कि यहाँ पे जो सेविंग्स है वो नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम इसको, भाई जब सेविंग्स नहीं हो रही, यहाँ पे कोई भी पैसों का, जो यहाँ पे कोई भी पैसों का लेन देन नहीं होता, तो भाई हम साफ सीधी बात कह सकते हैं, भाई सिर्फ बार्टर सिस्टम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? भाई जहाँ पे हमारा पैसों का सिस्टम है ही नहीं, तो वहाँ पे बार्टर सिस्टम होगा। सही बात है। हाँ जी सर, समझ गए समझ गए। और इसे हम दूसरे भाषा में कहते हैं CC इकोनॉमी।
अब सर सीसी इकोनॉमी तो समझा दो, ये क्या भला है। सीसी इकोनॉमी होता है कॉमोडिटी एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटी, यहाँ पे लिख लेना है ऐसे आप, कॉमोडिटी एक्सचेंज विद कॉमोडिटी, मतलब कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी लेना, ठीक है। तो वो होता है बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब बार्टर सिस्टम इज एप्लीकेबल, इसमें जो है बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब इसमें मनी फ्लो का एक डायग्राम आपकी बुक में भी गिवन है और मैं भी अच्छे से समझाता हूँ आपको, पहले मनी फ्लो समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे है अपनी कौन, हाउस होल्ड्स, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे अपनी फर्म्स। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल फर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फर्म्स के रूप में एक लार्ज स्केल फर्म्स हैं, यानी जितनी भी दुनिया के अंदर फर्म्स है वो सारी फर्म्स इसी के अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है। चाहे वो कोलगेट फर्म हो, चाहे बाईसाइकिल फर्म हो, जो भी साइकिल मतलब जो भी फर्म है वो सब इसी के अंदर इंक्लूड होती है। हाउस होल्ड, हाउस होल्डर के पास क्या है भाई, पैसा तो है नहीं हाउस होल्ड के पास, तो वो क्या देंगे फर्म को, वो देंगे फैक्टर सर्विसेज, वो क्या देंगे, वो देंगे फर्म को फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज फर्म को देंगे। और फर्म क्या देगी, फर्म देगी इसके बदले में इन्हें क्या, गुड्स, और भाई पैसों का तो यहाँ पे है नहीं ना, क्योंकि बार्टर सिस्टम है, तो यहाँ पे वैसे तो फर्म हमें फैक्टर पेमेंट देती है, बट यहाँ पे जो है ओनली हम रियल फ्लो की बात कर रहे हैं जिसमें मनी का सिलसिला नहीं होता, तो इसलिए वो गुड सर्विस देती है। इसी फ्लो को हम कहते हैं क्या, इसी फ्लो को हम कहते हैं क्या, इसी फ्लो को हम कहते हैं रियल फ्लो, समझिए। इस फ्लो हम क्या कहेंगे, इस फ्लो को कहेंगे हम रियल फ्लो। अब करते हैं बात मनी फ्लो की। भाई मनी फ्लो की बात करते हैं, मनी फ्लो में अपना मनी आता है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे इसके बारे में भी, मनी सिस्टम is applicable but नो सेविंग्स। यहाँ पे इसका एक कंडीशन है जिसमें नो सेविंग्स होती है, मतलब कि कोई भी सेविंग वो लोग नहीं करते, जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं। ये इसकी अजम्पशन है, ठीक है। यहाँ पे अब इसका भी भाई फ्लो समझ लेते हैं। भाई इसका फ्लो क्या है, भाई इसका भी हम पहले कहीं पे ही बना लेते हैं। इधर कौन है, इधर है हाउस होल्ड, यहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म ही क्यों ले रहे हैं, कोई बच्चा कमेंट करके बताना, हाउस होल्ड और फर्म ही क्यों ले रहे हैं। जल्दी वीडियो पॉज करो, कर दिया, चलो। अब हाउस होल्ड और फर्म इसलिए ही ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो ही सेक्टर मॉडल है, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। अगर 3 सेक्टर मॉडल होता तो इसमें गवर्नमेंट भी ऐड हो जाती है, अगर 4 सेक्टर मॉडल होता तो इसमें आउटसाइड वर्ल्ड भी ऐड हो जाता, ठीक है। वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल ही है। तो यहाँ पे देखो हाउस होल्ड क्या देंगे भाई, हाउस होल्ड के पास क्या है, हाउस होल्ड के पास है फैक्टर सर्विस। कोई अच्छा बताएगा फैक्टर सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है। फैक्टर सर्विसेज के अंदर आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कह लो फिर फर्म कह लो, ठीक है, वो सॉरी एंटरप्रेन्योर कह लो, ठीक है। फैक्टर सर्विस दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो भाई ये फर्म क्या देगी, इस सर्विस के बदले में से पेमेंट करेगी, यानी फैक्टर पेमेंट। अब इस पे पैसा आ गया, अब इस पे पैसा आ गया तो फिर ये क्या करेगा, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। अब ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है तो फिर इस पे वापस से फर्म पे पैसा चला गया, और फर्म से क्या निकल गया, फर्म से निकल गया गुड्स और सर्विसेज। मैं अपनी पैसा किस लिए दिया है फर्म को, भाई गुड्स एंड सर्विसेज के लिए तो दिया है, तो वही चीज़ आपको मिल गई, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये अपना हो गया यहाँ पे क्या, मनी फ्लो, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा जो है 2 सेक्टर मॉडल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। 2 सेक्टर मॉडल के अंदर हमारे पास 2 होते हैं, रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो के अंदर हमारी सेविंग्स छोड़ो, यहाँ पे तो पैसे की ही बात नहीं होती, और यहाँ पे जो है क्या होता है, यहाँ पे जो है आपके मनी फ्लो होता है, बट यहाँ पे एक अजम्पशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि यहाँ पे कोई भी सेविंग्स फ्लो नहीं करते हैं। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
नाउ अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम क्या कहते हैं भाई, व्हेन अ वेरिएबल स्टडी एट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेरिएबल कब स्टडी होता है, तो इसमें दो इसके मेथड हैं। कौन कौन सा, एक जो है कौन है, एक जो है होता है अपना क्या, एक होता है अपना स्टॉक कॉन्सेप्ट और एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक होता है हमारे पास स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता है हमारे पास फ्लो कॉन्सेप्ट। नाउ अब स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब होता है जब हम स्टडी करते हैं एट अ, सॉरी, जब हम स्टडी कब करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो कॉन्सेप्ट होता है जब हम स्टडी करते हैं एट अ पॉइंट, एट अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स विल कम। मनी सप्लाई, अगर मैं आप लोगों को रात को 2 बजे फ़ोन करूं और फ़ोन करके पूछूं हाँ भाई जेब में पैसा कितना है, तो भाई आप तुरंत बता दोगे कि इनके कितना पैसा है। तो उसी को हम कहते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो सके। ठीक है, एक दूसरा वाटर इन टैंक, वाटर इन टैंक कह रहा हूं मैं, है ना, ध्यान से समझना। वाटर इन टैंक, एक समय पे मैं 12 बजे आपको फ़ोन करके पूछूं कि सर पानी कितना है आपकी टंकी में, आप जाओगे चेक करके बता दोगे। मगर वहीं मैं बोलूं वाटर इन सीवर, वाटर इन सीवर नहीं, सॉरी रिवर रिवर, तो भाई रिवर में मैटर, तो भाई भी तो देखना पड़ेगा। चलो भाई बोलेगे कि सर इस पर भी तो आपने देख के बताया, देख के बताया है, मगर ये देखना पॉसिबल था क्या, आप ये चीज़ को भी बता दोगे। मैं आपको रात को, चलो आज टास्क देता हूँ, मैं रात को 12 बजे आपको फ़ोन करूँगा और आपसे पूछूंगा कि भाई ये जमुना नदी पानी कितना है, नेशनल कैपिटल, और नेशनल इनकम, बजट, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो, और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को याद कर लेना। इसी एग्जांपल्स में से पेपर में कोई ना कोई एग्जांपल 100% इसी में से ही पूछा जाएगा। चलिए, तो अब एक काम करते हैं ना, डायरेक्टली इस वीडियो में और कॉन्सेप्ट हम बाद वाली वीडियो में करेंगे। इस कॉन्सेप्ट, इसमें अब हम आपको फॉर्मूला बनाने की ट्रिक समझा देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, देखो क्या है ना, पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, क्या प्रोडक्शन जब हमारे यहाँ होता है, भारत में कहीं भी प्रोडक्शन जब भी होता है, तो प्रोडक्शन कितने लोग मिलके करते हैं भाई, 3 ही सेक्टर मिलके प्रोडक्शन करते हैं, अभी पहले भी बताया मैंने। पहला प्राइमरी सेक्टर, अब यहाँ पे फॉर्मूला बनने की जुगाड़ वो हो रहा है, जुगाड़ तो खैर मैं बाद में बताऊंगा, मगर इसी वीडियो में बताऊंगा। बट अभी पहले कॉन्सेप्ट समझो, इसमें जो है पहले सारी चीज़ें समझो, जो मेथड है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वो मेथड है आपकी, वो समझना। सेकेंडरी मेथड, तो सेकेंडरी सेक्टर, और यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, या फिर इसे हम कह देते हैं क्या, इसे हम कह देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर।
सेकेंडरी सेक्टर को और हम कह देते हैं इंडस्ट्री सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को और हम कह देते हैं सर्विस सेक्टर। ये तीनों सेक्टर मिलके कुछ प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। क्या सारा का सारा सामान बिक जाता है इनका, जो भी ये बनाते हैं, क्या ये सारा सामान बिक जाता है? ये सारा सामान किस लिए बना रहे हैं भाई? सेल करने के लिए, सेल करने के लिए बना रहे हैं। और अगर मैं पूछूं कि सारा सामान बिक जाता है तो नहीं, कुछ लोग तो अपना स्टॉक बनाने के लिए भी, यानी चेंज इन स्टॉक बनाने के लिए भी अपना माल बेचते हैं। तो इसी को हम कह देते हैं वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला बन गया आपका पहला, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। जो ये सारे सेक्टर हैं, सारे सेक्टर मिलके प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये तो पक्का है वो सेल करने के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, मगर ऐसा तो नहीं है सारा का सारा माल बिक जाएगा, कुछ ना कुछ तो चेंज इन मतलब स्टॉक में भी बचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि सारे सेक्टर्स ने मिलके प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल किया, मतलब सेल कर दी, तो इन सब के पास क्लोजिंग मतलब जो ये स्टॉक है, इसका फॉर्मूला तो सभी बच्चे जानते होंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिख लेना आप, माइनस ओपनिंग स्टॉक। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया भाई सेल सारे सेक्टर्स ने मिलके सेल करी है कितनी, 200, उनका चेंज इन स्टॉक 50 है, तो बता सकते हो कितनी वैल्यू हुई जो प्रोडक्शन करा, इसका मतलब इस ईयर में इन्होंने ये प्रोडक्शन करा, ठीक है। तो ना ये है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला। तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन के दो फॉर्मूले बनते हैं। पहला तो भाई वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन आप निकाल लो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक करके, या फिर दूसरा फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का कि भाई वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टर्शरी सेक्टर। ऐसा कर सकते हो भाई, सब सेक्टर के प्रोडक्शन को हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये भी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला बन सकता है और ये भी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला। इसका तो मैंने आपको डेरिवेशन बता दी, बट ये जो है और भी ज़्यादा आसान है। ये सब सेक्टर जो भी सेक्टर्स हैं सबका वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन को ऐड कर दो, वही हमारा बन जाएगा वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप समझो कॉन्सेप्ट्स को, अब इस पर मैं आपको कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस देता हूँ, वो एग्जांपल क्वेश्चंस करो और कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन दे तुम्हें, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम फॉलोइंग। इन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से आपको वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया सेल, फिर दे दिया वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, फिर दे दिया वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर सेक्टर्स, फिर दे दिया NIT, फिर दे दिया NFIA। अभी बोल रहे हो भाई ये कहाँ से बला आ गई, चलो वो मैं बताऊंगा आपको, रुक जाओ। NFIA, फिर आएगा डेप्रीसिएशन, आगे जब मैं जुगाड़ बताऊंगा ना डेप्रीसिएशन को गोबर बताएंगे उसमें देखना। फिर आएगा इंटरेस्ट पेमेंट, फिर आ गया सैलरी। सेल कितनी आ गई भाई, सेल आ गई 400, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है 900, ये है 1100, ये है 500, ये है 400, ये है 300, 100 मान लो चलो, ये कितना है 300, ये कितना है 25। चलो अब वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकाल के दिखाओ। अब बोलोगे सर ये फालतू, चलो हम एक काम, इनसे तो हम निकाल सकते हैं सर, इनसे तो हम निकाल लेंगे, वो तो आपको ने भी बताया फॉर्मूला, मगर ये चीज़ें तो आपने बताई नहीं। तो भाई एक छोटी सी बात बताओ,
जिसको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उसी से ही तो पहचान होगी, या रास्ते में चलते चलते किसी से भी हाय हेलो कर लोगे? क्या 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 कह रहे हो, कर लोगे? नहीं करोगे भाई। पापा को ही तो पापा कहोगे, या फिर किसी पड़ोसी को भी पापा कह दोगे? नहीं ना। तो फिर मैंने जिससे पहचान करवाई है उनसे ही बात करो ना, और तो से बात करना ही क्यों है? ये सारा इसका मतलब इन्फॉर्मेशन बेकार में दे रखी है। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, फिर एक दो मैं होमवर्क दूंगा आपको, वो कमेंट करने पड़ेंगे उसके आंसर, क्योंकि भाई अब मैं ऑफलाइन तो आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, जो कि वो आपका होमवर्क चेक कर लूँ ना। सॉल्यूशन में वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल हमको गिवन है, हम लिख सकते हैं, मगर क्या चेंज इन स्टॉक गिवन है क्या? नहीं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन दे रखे हैं अदर अदर सेक्टर के, तो यहाँ पे मेरे को इससे थोड़ा ये कंक्लूजन मिला कि भाई ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा यहाँ पे। इससे मेरे दिमाग में इतनी तो घंटी बजी। तो हमारा एक और वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टर्चरी सेक्टर। नाउ प्राइमरी सेक्टर का कितना है भाई? 900, और ये दोनों का एक साथ दे रखा है 1100। अब ये हुआ कैसे बताता हूँ, तो आंसर आ गया 2000। भाई वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर सेक्टर है, अदर सेक्टर, तो अदर में तो यही दोनों बचे ना भाई। अब एक बात बताओ, आपने अदर बोल दिया तो अदर में तो भाई यही दोनों चीजें बची, और ही कौन बचा यार अदर में? और तो कोई बचा नहीं अदर में, ठीक है। ठीक है, तो फिर यही होगा बस इसमें, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो जो आपको कमेंट करना है उसका आंसर, ठीक है। पहले आप ना, और मैं तो आपसे बोलता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन की कमी पड़े ना, जैसे आपको वैल्यू प्रोडक्शन के क्वेश्चन चाहिए, तो आप चैट जीपीटी पे जाना, जो मैंने क्वेश्चन दिया एज अ सैम्पल क्वेश्चन आप उसको टाइप करना, वो बहुत सारे क्वेश्चन बना के दे देगा, मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन के लिए, तो ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे दे रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। कॉमर्स वाले बच्चों को तो पता होगा, बट हाँ अपने आर्ट्स वाले बच्चे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर NIT NFIA। क्लोजिंग स्टॉक लिखना 500, 900 और 2000, और लिखना 500 ना 30 ना -40। अब इसका आंसर कमेंट करना, मैं अपना ऐप हर्ट दे दूंगा कमेंट पे, जिसका आंसर सही होगा मैं उसको रिप्लाई भी करूंगा, उसका जो भी फर्स्ट आंसर देगा उसका कमेंट पिन भी करूंगा, ठीक है। तो इससे आपको वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकालना है और आंसर आपको कमेंट करना है। जो हमारा चेंज इन स्टॉक है ना, बस ये आप अपनी नोटबुक में एक जगह लिख लो, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक। ये मैं कॉमर्स वो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कॉमर्स वाले को तो रग रग में ये चीज़ बसी हुई होगी। लिख लो एक बार, चेंज इन स्टॉक इक्वल टू में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। लिख लो, ये चीज़ लिख लिया। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन आप लोगों ने निकालना सिखा लिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, क्योंकि नोट्स ही जाएंगे टेलीग्राम पे, फिर आप बोलोगे सर ये वाली तो सोल्यूशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब दूसरा टॉपिक हमने वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकालना सिखा लिया, तो बस यही चीज़ है। अगर हम लोगों को निकालना है GDP-MP, क्या निकालना है साहब? GDP-MP, तो उसका कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, GDP-MP निकालना है, या फिर उसे ही हम कहते हैं GVA-MP। GDP-MP या फिर GVA-MP एक ही बात है। उसका फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, जो आपने अभी निकालना सीखा, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपने निकालना ही नहीं सिखाया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकलेगा बेटा कैसे? तीन चीज़ों से मिलकर इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकलेगा कैसे? एक्सपेंडिचर ऑन एनर्जी प्लस एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल प्लस एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, ठीक है।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बन गया। अब ये जो GDP-MP निकालना है ये किससे निकाला है हमने? प्रोडक्शन मेथड से। ये प्रोडक्शन मेथड का है, ठीक है। नाउ प्रोडक्शन मेथड हो गया। अब आपको मैं एक काम करता हूँ, अब सिखा देता हूँ पहले चेंजिंग में ही जो मैं पूरी आपको ट्रिक बता रहा था ना कि आपको फॉर्मूले होते हैं कि भाई ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन करो, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, NFIA करो, फिर NIT करो। ये सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है यार। मैं आप जुगाड़ बता देता हूँ, देखो क्या है ना। चलिए ये ट्रिक जो है मेरे साथ साथ लिखिएगा, क्योंकि ये आपको एकदम लिखते के समझ में आ जाएगी। या फिर एक काम कर सकते हो, पहले समझ लो मगर लिखना आप 100% ये चीज़, ठीक है। सर ये क्या करवा रहे हो? अभी करवाते हैं बेटे, देखो जरा कोई बताएगा मुझे GDP-MP किस चीज़ का फॉर्मूला है? भाई NNPFC तो नेशनल इनकम है और GDP-MP गुड ग्रॉस डोमेस्टिक प्लस प्रोडक्ट है ये, है ना। तो अब इसको करेंगे कैसे भाई? ये आपने इस जरिए लिखवा दिया। क्या जुगाड़ है? कौन सा जुगाड़ है? कोई जुगाड़ तो मुझे दिख नहीं रहा। चलो अब देखो आएगा जादू। आपको इसके बीच में क्या लिखना है? इसमें बीच में आपको लिखना है डेप्रिसिएशन मतलब भाई मैं टीचर होके ये चीज़ें लिख रहा हूँ, तो आप तो स्टूडेंट हो, आप लोग बोल भी सकते हो और लिख भी सकते हो। मैं भी बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपना कॉन्सेप्ट समझाना है इस चीज़ से, ठीक है। अब NFIA क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया। PP नो चेंज। कोई चेंज दिख रहा है क्या यार? यहाँ पे ये भी P है और ये भी P है, नहीं। और ये NIT, इसको बस समझ लेना, इसको डायरेक्टली नेट इनडायरेक्ट। बस बन गया आपका जुगाड़। अब ये हुआ कैसे भाई? वर्क कैसे करेगा? देखो भाई डेप्रिसिएशन, जब भी आप बोलो डेप्रिसिएशन, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। पहला आएगा डेप्रिसिएशन, फिर NFIA, फिर NIT, क्योंकि इसको लो मत लो, एक ही बात है, ठीक है। डेप्रिसिएशन गोबर, जब भी बोलो पूरा बोलो डेप्रिसिएशन गोबर। NFIA ऑस्ट्रेलिया, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एक बार दोबारा बोलो, डेप्रिसिएशन गोबर, NFIA ऑस्ट्रेलिया, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। डेप्रिसिएशन गोबर, NFIA ऑस्ट्रेलिया, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। डेप्रिसिएशन गोबर ऑस्ट्रेलिया, NFIA नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT गोबर। डेप्रिसिएशन ऑस्ट्रेलिया, NFIA, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। डेप्रिसिएशन गोबर, NFIA ऑस्ट्रेलिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। डेप्रिसिएशन गोबर, NFIA ऑस्ट्रेलिया, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। डेप्रिसिएशन गोबर, NFIA ऑस्ट्रेलिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो जुगाड़, मैं देखो पहले आओ डेप्रिसिएशन। क्या गोबर में गोबर होता है? अगर देखो पहले ये चीज़ समझने से पहले, अगर आपका आंसर हाँ आ रहा है तो आपको प्लस करना है, अगर आपका आंसर ना आ रहा है तो आपको माइनस करना है। बस ये जुगाड़ और याद रखो भाई। डेप्रिसिएशन यानी गोबर। भाई गोबर में क्या गोबर होता है? जी से गोबर, तो भाई गोबर में गोबर होता है, बिल्कुल भाई, तभी तो गोबर होता है। हाँ आ रहा है इसका मतलब प्लस लगा दो। क्या गोबर में नेचुरल चीज़ें होती हैं? एन मतलब नेचुरल, तो नेचुरल चीज़ें होती हैं, हाँ या फिर ना? ना, तो फिर माइनस। NFIA डोमेस्टिक ऑस्ट्रेलिया, डोमेस्टिक टीम के साथ खेलेगी या नेशनल टीम के साथ खेलेगी? डोमेस्टिक टीम जो अपनी गली मोहल्ले में बल्ला लेके फिरते रहते हैं बच्चे, उनके साथ खेलेगी या नेशनल खेलेगी? नेशनल खेलेगी, बिल्कुल, तो प्लस। डोमेस्टिक खेलेगी, नहीं, तो माइनस। प्रोडक्ट में तो दोनों में नो चेंज। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स फैक्ट्री कॉस्ट पे लगता है फिर मार्केट प्राइस पे लगता है? भाई मार्केट प्राइस पे लगता है, हाँ। फैक्ट्री कॉस्ट पे लगता नहीं भाई। फैक्ट्री से आप कोई भी माल खरीद लो, क्या उस पर टैक्स दोगे? नहीं। बस बन गया लिटरली, बस बन गया जुगाड़। अब ये वर्क कैसे करेगा? चलिए एक क्वेश्चन लेता हूँ, उससे देखना आपको कैसे क्लियर होगा। जैसे जैसे मैं भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, अपना दिमाग में चलाना, पहले क्वेश्चन करना। NNPFC इक्वल टू में GDP-MP, मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो भाई पहले आपको यहाँ से एंट्री कर देनी है क्लोज,
हर क्वेश्चन में आपको पहले यहाँ पे से नीचे ला के क्रॉस कर देना है कि यहाँ से एंट्री नहीं होगी, यानी कि नेट पहला पहला दोनों चेंज है भाई, पहले प्लेस जो है दोनों का चेंज है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन तो आएगा। अब भाई इसका यहाँ से एंट्री नहीं करनी, इसकी एंट्री यहाँ से करनी है। तो क्या गोबर में नेचुरल चीज़ होती है? नहीं भाई, तो गोबर किस चीज़ करेगा, इसलिए माइनस। नेट और डोमेस्टिक एन और डी, सेकंड प्लेस पे क्या था? NFIA ऑस्ट्रेलिया, क्या वो नेशनल टीम के साथ खेलेगी? बिल्कुल खेलेगी, तो प्लस। PP नो चेंज, FC और MP चेंज है, NIT आ गया। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स फैक्ट्री कॉस्ट पे लगेगा? नहीं लगेगा सर, मार्केट प्राइस पे लगेगा। तो बस बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया NNPFC कैसे निकलेगा? GDPMP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA प्लस NIT, सॉरी प्लस कह रहा हूँ, NIT माइनस NIT ना। बताओ समझ में आया? एक बार दोबारा क्वेश्चन में कराऊंगा कम से कम, फिर जाके वीडियो एंड होगी। चलिए ना, वो 4 क्वेश्चन और आ गए आपके सामने। पहले यहाँ से एंट्री क्लोज कर दी। अब जी चेंज है क्या? नहीं, तो हम भी डेप्रिसिएशन क्यों लिखे भाई, ठीक है। ND चेंज है, हाँ, तो दूसरे पेज पे क्या था? NFIA ऑस्ट्रेलिया। जब भी बोलो पूरा बोलो। NFIA ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक टीम के साथ खेलेगी? नहीं खेलेगी सर, नेशनल टीम के साथ खेलती है वो। PP नो चेंज, MPFC NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो मार्केट प्राइस पे लगता है? बिल्कुल लगता है, बन गया फॉर्मूला। अब ये सेकंड वाले को जरा मैं करवाता हूँ, पहले ये थर्ड वाला करो। एंट्री क्लॉज जी नो चेंज, वो सॉरी चेंज है, आप नो चेंज है। और ND आ गया NFIA क्या? NFIA ऑस्ट्रेलिया नेशनल टीम के साथ खेलेगी? बिल्कुल खेलेगी। PP नो चेंज, ये आ गया NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स फैक्ट्री कॉस्ट लगेगा? नहीं लगेगा, बन गया फॉर्मूला। अब ये वाला आप ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, जल्दी, फिर मैं कराता हूँ, वीडियो पॉज करो। चलो कर लिया होगा। NN नो चेंज, NPMT NFIA ऑस्ट्रेलिया नेशनल टीम के साथ खेलेगी? सॉरी, बिल्कुल खेलेगी, प्लस। PP नो चेंज, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस पे लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बन गया फॉर्मूला। अब अगर यहाँ पे V दे दे, यानी GV, चलो इसको करते पहले एंट्री क्लोज। इस पे क्या है? डेप्रिसिएशन, गोबर नेचुरल, गोबर पे लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब V और N, भाई V तो आपने बताया ही नहीं, V तो आपने बताया ही नहीं, तो इसको हम क्या कर देंगे? हमेशा एक छोटी सी चीज़ और याद रखना, जब भी GVA MP गिवन हो तो उसे हम कर देंगे GDP MP, क्योंकि एक ही बात होती है। अगर NVA MP गिवन हो तो हम उसे कर देंगे NDP MP। अगर NVA FC गिवन हो तो हम उसे कर देंगे NDP FC, ठीक है। मतलब NVA को हटा के हम DP लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ये सेकंड वाले में यहाँ पे इसको हटाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे GDP FC। अब D और N, तो NFIA ऑस्ट्रेलिया नेशनल डोमेस्टिक टीम के साथ खेलेगी? नहीं खेलेगी सर। अब यहाँ पे PP नो चेंज, FSC नो चेंज, बन गया, ठीक है। अब मैं दे रहा हूँ 4 से 2-3 क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूँ, वो जो आपको कमेंट करने ही है, किसी भी हालत में कमेंट करने ही है। पहला क्वेश्चन लिखना पड़ा, चलो मैं क्वेश्चन लिख ही लेता हूँ पहले। चलिए, तो जुगाड़ पता लग गया, समझ में आ गया कैसे बनाना है। ये चारों होमवर्क के लिए हैं, ये चारों किस चीज़ के लिए? ये चारों हैं होमवर्क, ठीक है। इसका आंसर आपको क्या करना है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो एक बात और बताना यार, अगर ये ट्रिक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। भाई देखो, आपको दुनिया के जोन से भी फॉर्मूले आ जाए तो आप 100% बना लोगे। तो पहले अभी इन फॉर्मूलेस को रिवाइज करो, जो मैंने आज आपको पूरा करवाया, जो मैंने आपको जुगाड़ बताया कि फॉर्मूले आपके बनेंगे कैसे, उस जुगाड़ को जो है ध्यान रखिएगा। या आप वीडियो पॉज वगैरह करके नोट वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।